शुभमन गिल हुए चोटिल, ऋषभ पंत को मिला बड़ा मौका आने वाले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मैं कशिश धवन और मैं हूं आकुश कौशिक। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दर्शकों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मुकाबला एक नए कप्तान के अंडर खेला जाएगा और कितने बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में एक शर्मनाक हार के बाद गौतम गंभीर पर, शुभमन गिल पर, टीम इंडिया के सिलेक्टर्स पर और विराट कोहली, रोहित शर्मा के रिटायरमेंट पर, इन सभी चीजों पर सवाल शुरू हो गए हैं। क्योंकि चाहे पहले हम बाहर जाके 50% मैच जीता करते थे, लेकिन अपने घर के अंदर, हमारे गढ़ के अंदर हमारा ऐसा रुतबा था कि कोई भी देश यहां आके हमें हरा नहीं सकता था। और यहां पहले न्यूजीलैंड से 3-0 की हार मिली, उसी के चलते आप WTC से बाहर हुए। और चलिए, आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ यहां अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हार, कोलकाता की विकेट पे, टर्निंग विकेट पे आप नहीं खेल पाए। तो इसका कैसे आप इससे निकल सकते हैं? वो 30 रन से हारी हुई इंडिया को इस टाइम पर सोचना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर्स को हम टीम में लेके आए, कौन होगा हमारा ओपनर ना। अब तो हमें पता है कि हमारा कैप्टन जो है आने वाले मैच में ऋषभ पंत होगा। ऋषभ पंत होने वाले हैं। शुभमन गिल को हो गई है शोल्डर इंजरी हो गई है। और अब हम लोग जो है ऋषभ पंत की कैप्टेंसी के अंडर एक नई टीम देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे। तो हम लोग को उस नई टीम में एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है कि हमारा टॉप ऑर्डर क्या होगा, हमारा मिडिल ऑर्डर में हम किस तरह के चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि परेशानी बॉलर्स नहीं थे। हाँ। क्योंकि परेशानी पहले वाले टेस्ट मैच में बॉलर्स की थी ही नहीं। परेशानी सिर्फ और सिर्फ बैटिंग की थी, और बैटिंग आपकी स्पिन नहीं खेल पा रही, इंडियन बल्लेबाज स्पिन नहीं खेल पा रहे, तो भैया कैसे चलेगा? आप चाहते हो कि इंडिया के अंदर स्पिनिंग विकेट बने, और जो वर्ल्ड क्रिकेट का डेकोरम है भैया, साउथ अफ्रीका में पेस होती है, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस होता है, आपके इंग्लैंड में स्विंग होती है, वैसे ही सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, श्रीलंका में, चलो पाकिस्तान में स्पिन होती है। और आप अगर स्पिन ही नहीं खेल पा रहे हो तो आपकी बैटिंग कैसे चलेगी? अब पहले मैच का लेखा जोखा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 159 रन पहले बनाए साउथ अफ्रीका ने, जहां इंडियन गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। बुमराह ने एक 5 लिया, फिर उसके बाद जब इंडियन बैटिंग दोबारा आई तो उन्होंने 189 रन बनाए, और उसके अंदर भी KL राहुल के बल्ले से ठीक प्रदर्शन आया। 39 रन उन्होंने बनाए, पंत के 27, जडेजा के 27। 189 रन कम थे, पर सामने वाली टीम के 159 थे ना, तो हमने 30 ज्यादा ही बना रखे थे। फिर आपने 153 पे ऑल आउट कर दिया साउथ अफ्रीका को। वेरी गुड, बॉलिंग के लिए तालियां। एक बार 159 पे आउट किया, एक बार 153 पे आउट किया। टारगेट कितना? सिर्फ 123 रन का, और वो नहीं बना पाए। एग्जैक्टली वही तो समस्या है। मैं आप यही बात है कि आपको जो है अपने बैटिंग ऑर्डर के साथ इस समय एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। आपको ओपनिंग के लिए लाने हैं प्लेयर्स, जैसे आप साई सुदर्शन को लेके आइए टीम में, आप अपनी ओपनिंग करवा सकते हैं। अभी आपने देखा, आपने नंबर 3 पे अपनी ओपनिंग करवाई है वॉशिंगटन सुंदर से, नंबर 3 पे सुंदर जी। एग्जैक्टली। तो फिर आप उनको अपने, आई थिंक आप अपने ओपनर की तरह भी उनको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि अभी जायसवाल और KL राहुल ओपनिंग कर रहे हैं। शुभमन गिल को आप बचा के रखते हैं नंबर 4 के लिए। पहले मैच में प्रदर्शन आया नहीं, इंजरी हो गई, फिर एब्सेंट हर्ट हुए दूसरी पारी से। चलिए ठीक है, उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे बतौर कप्तान, पर आपके बाकी बल्लेबाज क्या कर रहे हैं? और आप इतने ऑलराउंडर्स क्यों भर रहे हो? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है। आपकी डिपेंडेंसी अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा पे है, जो फुल टाइम प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। बहुत काबिल बैट्समैन है, पर फिर भी फुल टाइम प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। और आप जो स्क्वाड लेके गए हो, अभी भी बाहर आपके पास ऑप्शन 2 ही है कशिश। देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस कि या तो आप साई सुदर्शन को लाइए या देवदत्त पडिक्कल को लाइए। अब आपको पता है कि स्पिनिंग विकेट है, साई सुदर्शन स्पिन अच्छी खेलते हैं, तो भैया उनको क्यों नहीं दिया मौका? और ध्रुव जुरैल को आप मौका दे रहे हैं, यंग टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, पर इसमें कहीं भी कोई कंसोलिडेशन दिख ही नहीं रही है। कहीं भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो जब गेंद स्पिन होने लग जाए तो खड़े होके कहे कि भाई 120 की चिंता मत करो, मैं बना दूंगा। एग्जैक्टली। और वो चीज हमको ऋषभ पंत के बल्ले से भी नहीं दिखी है, जो कि अब हमारे कप्तान होंगे। बिल्कुल, लेकिन ऋषभ पंत का रोल डिफरेंट था। ऋषभ पंत का रोल एक मैच्योर इंडियन टीम के अंदर, एक ऐसी इंडियन टीम के अंदर जिसके अंदर जैसे प्लेयर्स थे, वो क्या कर रहे थे, इस टीम के अंदर प्लेयर्स हुआ करते थे, पुजारा, कोहली, रोहित शर्मा, वहां पे यंग शुभमन गिल, KL राहुल, ऐसे प्लेयर्स जो गेम को संभालना जानते थे। वहां पे एक ऐसा प्लेयर आता था जो ताड़ मारता था और बहुत रन बनाता था। वहां पे ऋषभ पंत की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। लेकिन एक ऐसी टीम में जहां आसपास
एक्सपीरियंस ही नहीं है, इर्द गिर्द वो परफॉर्मेंस ही नहीं है। अब जितेश शर्मा बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन अब जितेश शर्मा, ध्रुव जुरैल, इन जैसे बैट्समैन को, इवन नीतीश कुमार रेड्डी तक के, इनको अभी उतना परिपक्व होने में समय था और अभी है। इसलिए आपके सीनियर प्लेयर्स को तो पहले रिटायरमेंट लेनी ही नहीं चाहिए थी। और जिस हिसाब से आपने माहौल बनाया, सिलेक्टर्स ने एंड कोच ने, किसी पे कोई एलिगेशन नहीं है, लेकिन वो जाना पड़ा उनको वहां से। और अब आपकी टीम के पास सब कुछ है, टैलेंट की कमी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और बिना एक्सपीरियंस की टीम नहीं चलती है। आप बिना, वही बात है ना कि आप बिना, आपके एक तो एक्सपीरियंस नहीं है, और फिर उसके बाद आप स्ट्रैटेजाइज ही नहीं कर पा रहे हो कि कौन से प्लेयर को किस पोजीशन पे भेजे कि हमारा परफॉर्मेंस जो है बेटर हो जाए। और अगर एक प्लेयर गिरता है तो पूरी टीम ही समाप्त हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। और कशिश, T20 के अंदर सफलता पाने में और टेस्ट क्रिकेट के अंदर सफलता पाने में फर्क है। T20 के अंदर अच्छे एक्सपेरिमेंट चलते हैं। T20 के अंदर समझ आता है किसी को 3 नंबर पे भेज दिया, चल जाएगा, सुनील नारायण से ओपनिंग करा दो, शॉट मार देगा। टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये सब नहीं चलता। टेस्ट क्रिकेट के अंदर 5 दिन क्रिकेट खेलना पड़ता है, 450 ओवर की गेम होती है, गेम स्पिन होती है, गेम स्विंग होती है, 20 पूरा दिन बैटिंग करनी पड़ती है। इसलिए टेस्ट क्रिकेट ज्यादा क्रिटिकल होता है, टेस्ट क्रिकेट ज्यादा मुश्किल होता है मैनेज करने के लिए। पर वही है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है, हरभजन सिंह जैसे बड़े दिग्गज प्लेयरों ने भी इस चीज को बहुत क्रिटिसाइज किया कि टेस्ट क्रिकेट की तरह तो लगा ही नहीं है वाला मैच। नहीं लगा, चलो ठीक है, नहीं भी लगा, बाहर भी होता है, साउथ अफ्रीका में भी 3 दिन में मैच खत्म होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, इंग्लैंड में भी होता है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आपको तो स्पिन खेलनी आनी चाहिए। Exactly, आप अपनी होम ग्राउंड, आपकी बिछाई हुई पिच के ऊपर खेल रहे हो, आपके कोच कह रहे हैं कि मैं यही पिच चाहता था, तो प्लेयर्स का परफॉर्मेंस क्यों नहीं है भाई? अगर कोच को पता है यही पिच चाहिए थी, प्लेयर्स को पता है, सामने वाली टीम को पता है, पूरी दुनिया को पता है, आपने स्पिनिंग विकेट देनी है, मुझे मैच के 10 दिन पहले से पता था, जाहिर सी बात है आपको भी पता होगा, तो उन बल्लेबाजों को क्या स्पिन की प्रैक्टिस नहीं कराई जानी चाहिए थी? और ऐसा भी नहीं था कि साउथ अफ्रीका के पास बिल्कुल ही कोई शेन वॉर्न या रंगना हेरथ आ गया हो, या मुथैया मुरलीधरन आ गया हो कि एक स्पिनर आपको खा गया। या जेन्युइन स्पिनर्स है, अच्छे स्पिनर्स है, नो डाउट, पर बहुत अनऑर्थोडॉक्स, बहुत एक्सट्रीमली टैलेंटेड स्पिनर्स वो भी नहीं थे। लूज बैटिंग की वजह से आप आउट हो गए। एग्जैक्टली, आपने अपनी विकेट्स उनके हाथ में दी हैं कि ये लीजिए, हम परोस रहे हैं, आप हमारी विकेट ले जाइए। और जैसे T20 ओडीआई क्रिकेट में खेला जाता है ना, जैसी अप्रोच वहां होती है, कुछ उस प्रकार की अप्रोच लेके ये खेल रहे थे, और उसने मुझे डिसहार्टन किया। इसी बात से मैं थोड़ा सा तनाव भरा हूं। लेकिन अब ऋषभ पंत जब आ गए हैं तो एक नया एंगल दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह बात उठने लगी है कि शुभमन गिल को आपने कप्तानी तो दे दी, ओडीआई भी बना दिया, टेस्ट कप्तान भी बना दिया, क्या वो तैयार थे? जब विराट कोहली टेस्ट कैप्टन बने तब वो वन ऑफ द लीडिंग रन स्कोरर्स इन इंडियन हिस्ट्री बन चुके थे। वो टेस्ट क्रिकेट में सेना में शतक जड़ चुके थे, वो अलग अलग जाके जीत चुके थे, ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुके थे, आईपीएल में उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, और तब उन्होंने एक कदम उठाया। एग्जैक्टली, तब वही बात है ना कि आपने अपने किसी भी प्लेयर को उस हिसाब से कोच ही नहीं किया, आप उन्हें उस हिसाब से ग्रूम ही नहीं किया उनको। आप फिर चाहे बात करो ऋषभ पंत की, जो कि आप कप्तान होंगे, तो उनके अंडर भी आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। आपने पंत को भी ग्रूम नहीं किया उस हिसाब से, बिल्कुल। आपने क्या कहते हैं गिल को भी नहीं किया था, बट पंत के साथ ये चीज है कि वो एलएसजी के अंडर और डीसी के अंडर उनकी कैप्टनसी और उनकी परफॉर्मेंस, एलएसजी का मैं मानती हूँ कि लास्ट ईयर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, बट कैप्टनसी, उनकी कैप्टनसी पे कोई डाउट नहीं है। डीसी के लिए जब भी परफॉर्म करे हैं, कैप्टनसी उनकी ऑन स्पॉट रही है और उनकी परफॉर्मेंस भी रही है, बिल्कुल। और फिर वही उनको कहा जाता है स्पाइडी, क्योंकि वो मशहूर है उस चीज के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल वो जाल बुन पाते हैं। लेकिन कशिश अगेन, आईपीएल के अंदर कैप्टनसी ना, आईपीएल के अंदर कैप्टनसी इन सारे युवा प्लेयर्स ने किया है। मतलब नॉट टू बी वो, रजत पाटीदार इज एन आईपीएल विनिंग T20 कैप्टन, पर फिर भी हम उन्हें टेस्ट टीम के अंदर जगह नहीं दे सकते हैं। एंड ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक्सपीरियंस लगता है, 5 दिन का अप्स एंड डाउन्स होते हैं। देयर आर सेना कंट्रीज, अलग अलग देशों में अलग अलग ओपोनेंट्स के खिलाफ खेलना पड़ता है। इसी वजह से ये मुकाबले जो चल रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नया कप्तान एक नई शेप ले। और एक चीज मैं बताता हूं, इस बार हम WTC के फाइनल में नहीं पहुंच पाए 2025 के, लेकिन अब सबकी नजरें वही हैं क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ की सीरीज हो चुकी है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप जीत गए, आप सारे थे कि ये भी जीत जाओगे, अपने घर की सीरीज जीतोगे भाई, तो ही तो बाहर जाके जीत का डंका बजा पाओगे, और तभी तो WTC के फाइनल में क्वालिफाई कर पाओगे। एक बार फिर हम, पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि हम WTC के फाइनल में नहीं पहुंचे, 2 बार हुए इससे पहले, उसमें दोनों में हम पहुंचे, हालांकि जीते एक बार भी नहीं, पर फिर भी हमारी एक डोमिनेंस थी टेस्ट क्रिकेट में, जो इस प्रकार के प्रदर्शन के बाद अब खत्म होती हुई दिख रही है। सारे जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, जितने भी दिग्गज प्लेयर हैं, उनको भी ये चीज नजर आ रही है
कि वो एक्सपीरियंस हमारे बैट्समैन में वो दिख ही नहीं रहा है। आप बॉलर्स की तो परेशानी आप कह ही नहीं सकते कि बॉलर्स की हमारी टीम के साथ परेशानी चल रही है। तो एट दिस पॉइंट आपकी जो बैट्समैन है उनको उस तरह की ग्रूमिंग की जरूरत है। उन्हें समझ आना चाहिए कि किस तरह की बॉल फेंकी जा रही है और उसको कैसे खेला जाए, पिच पे आके कौन से फ्रंट फुट पे खेला जाए, और क्या आपको जो है आप जो है क्या कहते हैं सहज के खेले, समझ के बॉल को खेले। बिल्कुल समझ के खेले, स्पिन को समझे। स्पिन आपकी देश की स्किल है, सब कॉन्टिनेंट की स्किल है स्पिन कराना गेंद को। दुनिया के बड़े बड़े स्पिनर्स यहाँ से और हमारे सब कॉन्टिनेंट से हुए। यहाँ से अनिल कुंबले, रवि अश्विन, ये सारे खिलाड़ी, अनिल कुंबले, रवि अश्विन, हरभजन सिंह, इस प्रकार के लेजेंडरी स्पिनर्स हमारी धरती पे जन्म लिए। श्रीलंका से रंगना हेरथ, मुथैया मुरलीधरन, बहुत कमाल के स्पिनर्स, सकलेन मुश्ताक, पाकिस्तान से हमेशा ऐसे स्पिनर्स आए हैं। और स्पिनर्स को सीखना समझना ये हमेशा से वेस्टर्न बल्लेबाजों की वीकनेस रही है, इंडियन की नहीं। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में हम सब कॉन्टिनेंट में ही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और आपको स्पिन को खेलना पड़ेगा, क्योंकि भैया इंडिया के अंदर 70 to 80% विकेट्स स्पिन को सपोर्ट करती हैं। और आपके जो बड़े ग्राउंड्स हैं, मुंबई से लेकर बेंगलुरु से लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम से लेकर आपके ज़्यादातर स्टेडियम स्पिन फ्रेंडली हैं एंड आपको उसी हिसाब से आगे खेलना चाहिए। और इस टीम में अब ऋषभ पंत एक नई दृष्टिकोण ला पाते हैं कि नहीं, ये बात देखने वाली होगी। लेकिन इस मैच से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी इंडिया न्यूज़ पर। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब के बटन को दबा देना है और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए ऐसे ही बने रहना है।